ठीक है, फिर से दोनों आसान प्रश्न हैं इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए, 11th और 12th वाला। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखेंगे, बस डायग्राम ध्यान से बनाना है, काम तुरंत हो जाएगा एक समीकरण से केवल। देखिए शुरू करते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? ध्यान से देखें, एक तो उत्तर की तरफ उड़ रहा है और एक पश्चिम की तरफ उड़ रहा है। तो शुरू करते हैं, डायग्राम बनाना। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएं तो ये हमारी दिशाएं होती हैं, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो एक हवाई जहाज तो है जो उत्तर दिशा में चल रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उत्तर दिशा में मतलब एक हवाई जहाज तो यूं जा रहा है। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज पश्चिम की दिशा में जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये दोनों हवाई जहाज यहाँ पहुंच गए हैं, मान लो एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया। 1.5 घंटे के बाद की बात चल रही है। 1.5 घंटे के बाद उनमें आपस में कितनी दूरी है ये हमें बताना है। तो आपस में ये जो दूरी है ना इनकी, ये हमें निकालनी है 1.5 घंटे के बाद। तो 1.5 घंटे के बाद ये कितनी दूरी तय कर लेगा और ये कितनी दूरी तय कर लेगा, ये एक सोचने का विषय है। तो वो देखते हैं हम कितनी कितनी दूरी तय करेंगे ये लोग। पहला तो जो उत्तर की तरफ जा रहा है, जो उत्तर की तरफ जा रहा है वो तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चल जाता है। ये 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 500 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में 500 किलोमीटर चलेगा। तो 1.5 घंटे में कितना हो गया? 1 घंटा प्लस आधा घंटा मिला दो, 1000 प्लस 500, ये 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 1.5 घंटे में, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा जो चल रहा है वो चल रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 1200 तो 1 घंटे में तय करेगा ही करेगा, प्लस 600 अगले आधे घंटे में तय कर लेगा, क्योंकि 1 घंटे में 1200 कर रहा है। तो टोटल ये कितनी दूरी हो गई? 1800 किलोमीटर की दूरी ये हो गई हमारी। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। तो आप ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम एबीसी नाम दे दो, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप यहां लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगी ही। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि भाई AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग बराबर आएगा AC के वर्ग के, AC के वर्ग के। ठीक है, तो AB का वर्ग कितना होता है? AB का वर्ग है 1800 किलोमीटर, 1800 का वर्ग होगा। BC का 1500 का वर्ग होगा, काफी बड़ा मान आएगा, और ये बराबर होगा AC के वर्ग, मतलब दोनों के बीच की दूरी के बराबर, दूरी के वर्ग के बराबर। तो कितना बनेगा ये? 1800 का वर्ग, 18 का तो होता है 324, और 2 जीरो की जगह हम लगाएंगे 4 जीरो, ये हो गया इसका वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225, और 2 जीरो की जगह आप लगाओगे 4 जीरो, और ये बराबर होगा AC का वर्ग। अब आप चेक कर लीजिए कितना बन रहा है ये। 4 जीरो और 4 जीरो तो दोनों तरफ हैं ही, तो जुड़ गए। 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और बराबर में AC का वर्ग आएगा। ये हमारा बन रहा है 549 और 4 बार 0। तो AC कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा इसी का अंडर रूट 5490000, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अगर हम गुणनखंड कर लें, भाई 549 के हम गुणनखंड कर लें, तो फिर हम अंडर रूट निकालने में थोड़ा आसान महसूस करेंगे। बाकी 4 जीरो की तो 2 जीरो बन जाती है रूट से बाहर आकर के। तो आप इसको तो कर ही लो सॉल्व। ये हो जाएगा 549 का तो अंडर रूट रहेगा ही, गुणा में 4 जीरो की जगह 2 जीरो हो जाएगी, इतना किलोमीटर की दूरी होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 549 को सॉल्व करने के लिए आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसमें सीधा भाग जा रहा है 3 का, 3 एक कम 3, 3 अंटा 24 और 3 तिया 9। आप फिर से 3 का भाग दें इसमें, 6 तिया 18 और ये 3 एकम 3 61। अब 61 में किसी का भाग नहीं जाता, ये अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है, 61 का 61 ही रहेगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 61 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये आप लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 61 और गुणा में 100, मतलब ये बन गया 3 गुणा 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा सिंगल, और वो 3 और 100 मिलकर के 300 हो जाएगा, और साथ में क्या है? अंडर रूट में 61 है। इतने किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। ये फाइनल आंसर आया हमारा।